Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher. My name is Wajiha from Shah Model School. हेलो बॉयज़, आप सब कैसे हैं? होप कि आप लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। आज हम साइंस की जो रूटीन क्लासेस हैं इसके अलावा एक जो है एक और क्लास लेने जा रहे हैं, यानी एक एक्सपेरिमेंट का क्लास होने जा रहा है। साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की स्टडी है, ठीक है। अब वो वाली चीज़ें जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते रहे हैं वो आपको जस्ट लाइक अ स्टोरी लगी होगी। अब एक हम ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिसको आप खुद परफॉर्म करेंगे, अपने हाथों से देखेंगे, अपने हाथों से उसको जो है वो टच करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा उसको याद रखना, उसको समझने में जो है वो आपके लिए इजी रहेगा। हमारा आज का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, दिस इज़ अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को फूड प्रोवाइड कर रहा है बल्कि ये एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन भी दे रहा है। लंग्स, प्लांट्स को हम कहते हैं लंग्स ऑफ द नेचर। प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है जिसको हम अपनी ब्रीथिंग में जो है वो यूज़ करें, अपनी रिस्पिरेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बॉयज़ मोस्टली जो है हर एक घर में प्लांट्स होते हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। प्लांट का ग्रोथ करना, छोटा प्लांट होता है और उसके बाद वो बड़ा बन जाता है, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आता है। ये सब कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये नहीं कि अचानक हो जाने वाला है। ये सारा प्रोसेस टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता और वक्त गुजरने के साथ उसमें ये चेंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं। प्लांट की लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम सीड्स। प्लांट की लाइफ स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सीड्स। सीड्स जो हैं इसमें एक बेबी प्लांट होता है, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जैसे कि अभी आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा सीड है, इसके अंदर बेबी प्लांट होता है। जब हम इसको सॉइल में लगाते हैं, इसको इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलती है, तब इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और सीड से जो स्ट्रक्चर सबसे पहले निकलता है वो होती है रूट्स। रूट्स हमेशा डाउन टूवर्ड्स द सॉइल जाती है, अबव द अर्थ, अबव द सॉइल लेवल जो है वो कभी भी नहीं आती। और जितनी रूट्स डीप जाती है वो उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करती है। ये मिनरल्स इन प्लांट्स की हेल्थ के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। वो ज़्यादा हेल्दी प्लांट जो है वो होता है। फ्रूट की प्रोडक्शन और फ्लावर्स की प्रोडक्शन जो है वो इसमें बहुत बेहतर तरीके से आती है। जो फर्टिलाइज़र्स सॉइल में ऐड किए जाते हैं, जब हम पानी देते हैं इस सॉइल में, ये फर्टिलाइज़र इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और जब ये डिज़ोल्व होती हैं तो रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये सारे की सारे प्लांट बॉडी तक जो है वो पहुंच जाती हैं। अब रूट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वाटर को ऊपर लेके जाने वाली है? इस सिस्टम को, इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को जिसमें वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस सिस्टम को वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। वास्कुलर सिस्टम ट्यूब्स की तरह होता है, जिस तरह से स्ट्रॉज होते हैं जो आप जूस को सक करने के लिए यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से दो ट्यूब्स हैं जो इस प्लांट के अंदर होती हैं, जो दोनों ट्यूब्स मिलकर वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं, जो रूट से स्टार्ट होती हैं और लीव्स तक जो हैं वो पहुंच जाती हैं। इस सिस्टम में दो ट्यूब्स हैं, एक का नाम है जाइलम। जाइलम जो है वो रूट से वाटर को लेता है और लीव्स तक जो है वो पहुंचा देता है, जबकि फ्लोएम जो है वो लीव्स से फूड को लेता है और अराउंड ऑल द पार्ट इंक्लूडिंग द रूट्स, यहाँ तक वो फूड को पहुंचा देता है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा फंक्शन है रूट्स का, कि इट एंकर्स द प्लांट इन द सॉइल। ये सॉइल में प्लांट्स को फिक्स रखता है। जैसे कि आप स्पॉट में देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है वो फिक्स है सॉइल में, सीधा खड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स के दो फंक्शन हमने अब पढ़े। एक फंक्शन तो ये था कि इसने वाटर की एब्जॉर्प्शन की,
प्लांट के लिए मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन की। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसने सॉइल में प्लांट को फिक्स रखा हुआ है, सॉइल पार्टिकल्स में ये अपने आप को फिक्स कर लेता है और प्लांट जो है वो अपराइट कंडीशन में खड़ा रहता है। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है जो सीड से निकलता है, एक पार्ट जो सीड से निकलता है वो रूट है, दूसरा पार्ट जो सीड से निकलता है दिस इज द स्टेम। Stem is the next part which grows from the seed. This stem grows towards light above the soil. वो soil से ऊपर की तरफ जो है वो move करता है towards the light. Stem support करता है branches को, leaves को, fruits को और flowers को। ये support, इसका function जो है वो support है। दूसरा स्टेम का फंक्शन ये है कि इसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और फूड को थ्रू आउट द प्लांट। ये वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होता है। आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट, समटाइम्स स्टेम्स जो हैं वो आप उसको जो बाहर प्लांट से बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम ब्राउन कलर में होता है। छोटे छोटे से प्लांट्स हैं उनका स्टेम अक्सर ग्रीन कलर में भी होता है। जितना ग्रीन कलर है प्लांट का वो क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल सब कलर से स्पेशल इसलिए है कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सन लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सन लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यही वो एनर्जी है जो प्लांट को फूड बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एरियल पोर्शन जो इसका है वो है लीव्स। लीव्स जो है वो ब्रांचेस पर लगती हैं। अ नंबर ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस। दीज लीव्स आर ग्रीन इन कलर। इनका कलर क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल इज अ वेरी स्पेशल ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आप लीव्स के फूड बनाने के लिए इसको दो चीज़ें चाहिए, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ जो है वो है वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो वो डे टाइम में बाहर के एटमॉस्फेयर से लेता है। अब लीफ के जो लोअर सरफेस है, अपसाइड डाउन जो सरफेस है, यहाँ पर स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होल्स हैं इसके निचली सतह पर जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ये पोर्स बहुत बारीक बारीक होते हैं। ये पोर्स ओपन होते हैं और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स के अंदर चली जाती है। यही पोर्स रात के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को देते हैं और दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट को देते हैं। सो पोर्स आर यूज्ड, इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा यूज़ होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन इन आउट हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट हो रही है, उसके लिए जो है वो स्टोमेटा यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट के अंदर होता है वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इन प्लांट्स में डेवलप होता है दिस इज फ्लावर्स। फ्लावर, this is the reproductive part of the plant. The most colorful part of the plant is flowers. ये फ्लावर जो है वो प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट होता है। इसके जो लीव्स हैं वो कलरफुल हैं, रेड और पिंक, वाइट, डिफरेंट कलर्स में ये फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनके इस कलरफुल लीव्स को पेटल्स कहा जाता है। इनके कलरफुल लीव्स को पेटल्स कहते हैं। पेटल्स का काम है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, दूसरे और किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं जो इन फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं वो इन कलर्स की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी अट्रैक्शन का असल जो पर्पज़ है वो इसलिए होता है ताकि वहाँ पर पोलिनेशन हो सके। अब फ्लावर को अगर हम अंदर से देखते हैं, अब यहाँ पर आपको इसका सेंटर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर दो किस्म के पार्ट्स आपको नज़र आएंगे।
एक है आपके पास सेंटर का पार्ट जिसको हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। ये जो है वो आपके पास है कार्पल, ठीक है, और ये इसका स्टिग्मा है जहाँ पे ये स्टक हो रहा है। साइड के जो आपके पास येलो पाउडर आपकी फिंगर्स पे लगता है ना, ये है एंथर्स, स्टेमन्स हैं ये एंथर्स हैं जो आपकी फिंगर्स पे भी लगता है, ये मेल पार्ट है। अब जब इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स के पास आते हैं, इन फ्लावर के बेस में जो है वो स्वीट जूस होता है जिसको सक करने के लिए इंसेक्ट आते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स, ये पोलन जो है वो इनके विंग्स के साथ या उनके लेग्स के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, और जब फिर वो स्टिग्मा पर आते हैं, यहाँ से फ्लाई करने लगते हैं, तो वो इसके ऊपर गिर जाते हैं और स्टक हो जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर अगर आप फिंगर रखें ना तो आपको स्टिकी सा महसूस होगा, वो इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो चिपक जाते हैं और इस तरह से पोलिनेशन हो जाती है। तो पोलिनेशन कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। और जब पोलिनेशन हो जाए तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए तब इस फ्रूट के अंदर फ्लावर के अंदर फ्रूट बनने लगता है। अब जब फ्रूट बनता है तो ये कलरफुल पेटल्स जो हैं वो गिर जाते हैं और यहाँ के जो सेपल्स हैं वो फ्रूट का बेस बन जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और फ्रूट पक जाता है तब उसके अंदर दोबारा सीड आ जाता है, वो हम दोबारा उससे वो सीड ले लेते हैं। आपने अभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ा जिसमें हमने स्टडी किया कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई प्लांट की फ्रॉम सीड। सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। जब हम इसको सॉइल में लगाते हैं और इसको इनफ वाटर देते हैं, ये इसका सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो सीड में से निकलता है वो होती है रूट। रूट हमेशा ग्रो होती है टुवर्ड्स द सॉइल, और जितना रूट डीप जाती है वो बेस्ट एब्जॉर्प्शन करती है वाटर की और मिनरल्स की। ये मिनरल्स जो हैं वो प्लांट को हेल्दी बनाते हैं। मोर लीव्स एंड फ्रूट एंड फ्लावर्स जो हैं वो उस प्लांट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा फंक्शन रूट्स का जो है वो ये है कि ये सॉइल में प्लांट को फिक्स रखता है, उसको सपोर्ट दे रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट जो सीड से निकलता है वो है स्टेम। स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स द लाइट। इट सपोर्ट लीव्स, fruits, flowers, etc. It also has vascular tissues. अब जैसे आपके साइंस के लेसन्स गुजर चुके हैं उसमें मैडम ने आपको वास्कुलर टिश्यूज़ का बताया था, आपको मैडम ने मोनोकॉट और डाइकॉट का बताया है। जो डाइकॉट है उसमें वास्कुलर टिश्यूज़ रिंग फॉर्म में अरेंज होती हैं और जो मोनोकॉट है उसका वास्कुलर टिश्यूज़ जो है वो स्टेम में स्कैटर्ड है। ये आपको मैडम जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी है आपके लेसन्स में। अब वास्कुलर टिश्यूज़ क्या चीज़ है, ये इसके अंदर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक जैसे कि आप लोग जूस को सक करने के लिए स्ट्रॉज यूज़ करते हैं ना, इसी तरह की ट्यूब्स जो हैं वो प्लांट के अंदर भी हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक टिश्यू है, ये ट्यूब लाइक टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट के अंदर मौजूद हैं। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम रूट से वाटर लेता है और लीव्स तक पहुंचा देता है। फ्लोएम लीव्स से फूड को लेता है और रूट्स तक जो है वो ऑल अराउंड द प्लांट वो उसको सप्लाई करता है। लीव्स आपके पास ग्रीन कलर के हैं। इसका ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल हर एक कलर से स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वो स्पेशल पिगमेंट है जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब फूड बनने का प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है। इस लीव्स को दो चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा लीव्स के अंदर आ जाता है और वाटर जो है वो थ्रू रूट्स
ये एब्जॉर्ब कर लेता है और लीव्स तक पहुंच जाता है। अब सनलाइट की एनर्जी जो ट्रैप हो चुकी है वो इन दोनों जो केमिकल्स हैं इन दोनों चीज़ों को यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला लेती है और इससे ग्लूकोज रेडी हो जाता है। ग्लूकोज इज़ द फूड ऑफ द प्लांट। Glucose is the food of the plant, and this glucose is made by the process called photosynthesis. And photosynthesis always takes place in green parts of the plant where chlorophyll is present. अब आपके पास एक्टिविटी अभी आपने इस तरह से ही करनी है कि आपने कुछ लीव्स लेनी है, सॉफ्ट लीव्स आप ले लें और एक वाइट अपने जो है एक वाइट सा पेज ले लें जिस पे आपने ड्राइंग कर लें, आउटलाइंस बना लें एक प्लांट की। इस तरह से आपने आउटलाइंस बनानी है। फिर आपने इस लीव्स को ऐसे क्रश करना है और इसके क्लोरोफिल से इसमें आपने कलर करना है। इसके क्लोरोफिल से आप इसके अंदर जो है वो कलर करेंगे और ये आपने पेज अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। अब चूँकि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है साइंस का और इसका रिकॉर्ड भी आपने रखना है, तो इसके लिए हम एक स्क्रैप बुक बनाने जा रहे हैं। अब हम आपके साइंस के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इस के लिए हम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम एक स्क्रैप बुक बनाएंगे जो इस फॉर्म में है। आप इसको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। मैं आपको अभी बना के बताऊंगी कि इस स्क्रैप बुक को कैसे बनाना है। अभी जो हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़े हैं, हमने इसको कुछ पार्ट्स को हमने काट कर अलग से रख दिया है ताकि आपको हम बता सकें। और ये है रूट्स। इन रूट्स को जो हमने अभी आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बताया है, इसको हमने हर एक पार्ट को अलग अलग काट दिया है। अब यही कटे हुए प्लांट आप किसी भी ओल्ड बुक में या न्यूज़पेपर्स के अंदर रख लें और कुछ दिनों के बाद वो ड्राई हो जाएंगे। आपके पास ड्राई जो है वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपने बनानी है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक के लिए आप कोई भी जो चार्ट है, किसी भी कलर की चार्ट आप ख़रीद लें और उसको डिफरेंट शेप्स में काट लें। मेरे पास यहाँ पर अब डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो चार्ट्स हैं, उसको आप डिफरेंट कलर्स में जो हैं ले सकते हैं या सेम कलर में भी ले लें और जिस तरह की साइज़ आप लेना चाहें इसकी पेजेस की वो आप उसके काट लें। छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना लें, बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें। अब क्या करना है कि इसके साइड्स पे स्टेपलर जो है वो आपने करना है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से स्टेपलर करते हैं और इसको बुक बनाते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको यहाँ से स्टेपल करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। और फिर इस तरह से आपकी एक बुकलेट जो है वो रेडी हो जाएगी जिसके अंदर आपने ड्राई किए हुए पार्ट्स को जो है वो रखना होगा। अब मेरे पास जो रेडीमेड पड़ा हुआ है स्क्रैप बुक, हमने इस डिफरेंट पेजेस लिए, उसको डिफरेंट साइज़ में काटा और फिर इसको स्टेपलर से यहाँ से जोड़ दिया। अब उसकी स्टेपलर पिन्स जो हैं उसको छुपाने के लिए छोटा सा पीस ऑफ पेपर हमने यहाँ पे लगा लिया और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया। अगर आप डेकोरेशन ना भी करना चाहें, इट्स अप टू यू, तो कोई हर्ज नहीं है। अब आपकी साइंस की एक्सपेरिमेंट की ये बुक है तो ये बुक आप लिखेंगे स्क्रैप बुक फॉर साइंस, क्योंकि स्क्रैप बुक तो सोशल स्टडीज़ के लिए भी बन सकती है। हम ये स्क्रैप बुक बना रहे हैं साइंस के लिए, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्क्रैप बुक फॉर साइंस। फिर आप अपना नेम लिखेंगे, फिर क्लास 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखें, 6 है तो 6 लिखें। अब आपने क्या करना है, जो ड्राई किए हुए पार्ट्स हैं वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे कि कौन सी डेट पे आप ये काम कर रहे हैं। आपका एक्टिविटी, आपकी जो प्रैक्टिकल था वो क्या था, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर ड्राई किए हुए पार्ट्स को आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है और फिर आप उसको लेबल करेंगे ताकि आप जो पार्ट लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है जो आप इसको लगा रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी इस तरह से पेस्टिंग करेंगे और फिर इसको आपने लेबल करना है। अभी जो मैंने आपको दूसरी एक्टिविटी बताई है ना कि आपने क्लोरोफिल से कलरिंग करनी है, वो वाला पेज भी या तो आप डायरेक्ट स्क्रैप बुक पे आप जो है वो ड्राइंग करें
प्लांट ड्रॉ करें और उसके अंदर जो है वो आप कलर करें क्लोरोफिल से, या फिर आप इस तरह से पेज पे एक आउटलाइन बना लें ट्री की और उसमें फिर आप क्लोरोफिल की कलर करें और उसको आप यहाँ पर लगा लें। सो बॉयज़, ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं इनको हम ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स भी हैं, रूट्स भी ऑर्गन हैं, स्टेम भी ऑर्गन है, लीव्स भी ऑर्गन है, फ्लावर्स भी ऑर्गन हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट या ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, दीज आर सेम थिंग्स। आई होप कि आपने आज का लेसन बहुत इन्जॉय किया होगा और मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगी। आप अपने घर में जो है वो सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। एंड अल्लाह हाफ़िज़ बॉयज़।